हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब खुलेगी पोल का सेकंड पार्ट। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमने पहले पार्ट में देखा कि किसान पगड़ा पहनने के बाद महाराज महल को ही जोतना शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। बाकीलाल, मेरे भोजन का समय हो गया है। महारानी को कहो रोटी प्याज और लस्सी लेकर यहाँ आ जाए। ही ही ही, अभी कहलवाता हूँ महाराज। महाराज का आदेश भला रानी कैसे टालती। बाकीलाल, मेरे स्वामी को क्या हो गया है बहू। ये सब बाकीलाल की ही करतूत है। आहा, रानी भोजन ले आई। पहले भोजन कर लूँ फिर बाकी जमीन भी जोतूंगा। ही ही, बाकीलाल, इनके मुंह से तो पहले ही बदबू आती है, प्याज खाने से और भी ज्यादा आएगी बहू। बाकीलाल मनी मन हंस रहा होता है। ही। रोटी खाकर राजा फिर हल जोतने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन दरबारियों ने उनका रास्ता रोक लिया। महाराज, हम आपको यह हल नहीं जोतने देंगे। लेकिन महाराज, पगड़ा टोपी की किसान टोपी पगड़ के कारण हल जोतने फिर से शुरू कर देते हैं। तभी सेनापति बोल उठता है, जोतना है तो मेरा बंजर खेत जोत दे। ही, हम हल चलाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें दिखाया जाता है महाराज गलियारों को जोत रहे थे। महाराज तो सारा महल ही जोत डालेंगे, बाकीलाल जल्दी कुछ करो। सेनापति को बाकीलाल की पोल खोलने का यही उचित अवसर लगा। बाकीलाल क्या करेगा, सब कुछ तो इसी का किया धरा है। सेनापति की बातें सुनकर बाकीलाल भी चौंक पड़ा। सेनापति, तुम्हारी बातों का क्या अर्थ है। मेरी बातों का अर्थ महाराज के सिर पर पहने इस पगड़ को उतारते ही पता चल जाएगा। ही। और देखते ही देखते सेनापति ने महाराज के सर पर पहने किसान पगड़ को उतार दिया। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि बाकीलाल आपकी जान का दुश्मन है। उसने आपको पगड़ा टोपी के हाथों किसान पगड़ पहनवा दिया, जिससे कि आप हल जोतते जोतते समाप्त हो जाएं और विशालगढ़ का सिंहासन बाकीलाल को मिल जाए। ही। महाराज गुस्से में तिलमिलाए हुए बाकीलाल से बोल उठते हैं, बाकीलाल, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। ये झूठ है महाराज। अगर ये झूठ है तो इसे कैसे पता चला कि तुम आकर हमें पहले खिचड़ी टोपी और फिर राक्षस के हाथों किसान पगड़ा पहनवाओगे। इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम ऐसा करने वाले हो। वो इसका मतलब इसने मेरी और पगड़ा की टोपी की बातें सुन ली थी। बाकीलाल, अतिशीघ्र सफाई पेश करो, अन्यथा मैं तुम्हें तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दूंगा। ही। अब फंसा बच्चू, मनी मन सोच करके सेनापति बहुत ही खुश हो रहा था। वो मैं महाराज। तभी एक दरबारी एक तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ता है, महाराज महाराज, यह देखिए। सभी उस तरफ देख के चौंक पड़ते हैं। ये तो कोई संदूक है। संदूक, इसे बाहर निकलवाओ। मगर वो एक संदूक नहीं था, बल्कि वैसे 3 और संदूक भी खुदाई से निकाले गए। इन संदूकों में क्या होगा। महारानी बड़ी आश्चर्यचकित थी संदूकों को देखकर। इन्हें खोलकर देखते हैं। चारों संदूकों को खोले जाते ही इतना विशाल खजाना, सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं उतने बड़े विशाल खजाने को देख के। इसमें क्या लिखा है। महाराज एक पत्र को उठाते हैं। सेनापति उस पत्र को खोल के पढ़ता है, पुत्र विक्रम सिंह, यह खजाना हमने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है, जो एक न एक दिन वक्त आने पर स्वमेव तुम्हें प्राप्त होगा। जिसकी मदद से एक खजाना तुम्हें प्राप्त होगा, उसका नाम प और ब से आरंभ होगा। ही। सुखी रहो तुम्हारा जक्कड़ दादा राजा खड़ाक सिंह। प से हुआ पगड़ा टोपी और ब से हुआ ही मेरा प्यारा बाकीलाल। ही पुच्ची। बाकीलाल मनी मन में सोच के रो रहा था, बेड़ा गर्क हो तेरा। सेनापति, देखा, और तुम कहते थे कि बाकीलाल मेरा शत्रु है। सेनापति चुप हो गया और मनी मन में सोचने लगा, किसी दूसरी अवसर की तलाश करूंगा। मुझे मालूम था कि बाकीलाल मेरा हित कभी नहीं कर सकता। ही मुच्छड़, एक बक्सा मुझे भी दे दे बहू। खजाने के सभी बक्से राजकोष में जमा कर दो, सिर्फ मुद्रा वाले बक्सों को छोड़कर। ही। वह क्यों महाराज। ओह मुच्छड़, अवश्य ही वो बक्सा मुझे देगा। ही। मुद्राएं कल मैं और बाकीलाल निर्धन और जरूरतमंद लोगों को बांटेंगे। ही। सत्यानाश हो तेरा मुच्छड़। प्रबंध मंत्री,
तुम जल्दी से राज मजदूरों का प्रबंध करके इस फर्श को ठीक करवाओ। ही ही। इसमें सिर्फ एक ही का भला काम हुआ, अगर ये खजाना न मिलता तो मेरा बचना मुश्किल था। बहू अगले दिन, बाकेलाल, यह मुद्राएं तुम्हारे ही कारण मिली हैं, इसलिए पहला कल्याण तुम्हारे ही हाथ होगा। ही। बच्चू, कल्याण तो मैं तेरा भी अब बहुत जल्दी करूंगा। ही। बाकेलाल जी, मुट्ठी तो पूरी भरी होती। गुर्र, बोलो बाकेलाल की जय। राजा बाकेलाल बोलो, कमबख्तो। नहीं, बाकेलाल मनी मन में अपने धन को जाता देखकर सोच रहा था, नहीं, मैं अपने धन को इतनी सारी बर्बादी नहीं देख सकता। बहू महाराज की जय हो। बाकेलाल बहाना बनाकर निकल लिया। मुझे कुछ करना होगा जिससे कि ये भीड़ यहाँ से छट जाए और मुद्राएं मेरे हाथ लग जाए। ही। तभी बाकेलाल एक मैदान में पहुंचता है जहां पर मिर्ची सुखाने के लिए रखी होती है। वो लाल मिर्ची जिन्हें सुखाने के लिए डाला गया है ताकि बाद में कूटी जा सके। ही। अगर मैं इन सूखी मिर्चियों पर सूखी घास के गट्ठर डालकर इनमें आग लगा दूं, आग तो इसके धुएं से भीड़ भाग जाएगी। ही। भड़क और भड़क ताकि घना धुआं फैल जाए और मुद्राएं मुझे मिल जाए। ही। तिड़ 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 तिड़। बाकेलाल की करतूत महामंत्री छुप कर देख रहा होता है। फिलहाल मुद्राएं लेने की बारी उस रहस्यमय व्यक्ति की थी। हमें दिखता है कि एक चोला पहने हुए इंसान राजा के सामने मुद्राएं लेने के लिए खड़ा होता है। राजा बोलता है, अपनी झोली फैलाओ भैया, ताकि मैं स्वर्ण मुद्राओं को तुम्हारी झोली में डाल दूं। ही। मैं तो ही मृत्यु तेरी झोली में डालने आया हूँ। मेरा नाम है मधुमक्खा। ही। मेरे डंक में है विष जो अब मैं तुझे चुभाऊंगा। ही। सैनिकों, महाराज चीख पड़ते हैं। सैनिक तो आए किंतु मेरे पंखों से चलती है तीव्र आंधी। ही। और देखते ही देखते हवा में उड़ निकले। सेनापति तो कुछ ज्यादा ही पास चला आया था। मधुमक्खा के पंखों की चोट से उछलकर नीचे गिर पड़ा। तड़ाक। ही। राजा, अब नहीं बचेगा तू। राजा विक्रम सिंह ने मुद्राओं से भरा बक्सा मधुमक्खा पर दे मारा। त्राक। बचेगा तो अब तू नहीं दुष्ट। उफ, अब मैं तुझे और भी बुरी मौत मारूंगा। ही। लेकिन इससे पहले कि वह राजा को डंक चुभो देता, ओह, ये धूम्र कहाँ से आ गया। आछू, खाओ खाओ खाओ। बहू। राजा भी धुएं को देखकर चौंक पड़ा। मिर्चा वाले धुएं के असर से मधुमक्खा को छिड़ गई तीव्र खांसी। खाओ 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 खाओ। ही। बहू। खांसते खांसते खाओ। ओह, मेरा डंक खांसी के झटके से टूट गया। मेरी जान मेरे डंक में ही थी। बाकेलाल की योजना सफल हो चुकी थी। ही। अब भाग गए, अब सब भाग गए। अब मैं जाकर अपना धन वाला बक्सा उठा लाऊं। भाग्य के अनुसार अनुमान लगाकर बक्से तक पहुंचा और वाह, ये तो अभी भी बहुत भारी है। ही। बाकेलाल बक्से को घसीट कर घने धुएं से दूर खींच लाया। उफ, सांस फूल गई। हम अब इसे एक बार खोलकर देख लूं, फिर इसे अपने कक्ष में ले जाकर रख दूंगा। मुद्राओं का बक्सा खोलते ही हमें दिखता है कि मुद्राओं के बक्से से महाराज बाहर निकल रहे होते हैं। मुद्राएं मुच्छर में कैसे बदल गई। बहू। महाराज मनी मन हंस रहे हैं। ही। महाराज बक्से से बाहर आते हुए बाकेलाल से पूछते हैं, बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता लगा कि उस शैतान मधुमक्खा और धुएं से बचने के लिए मैं बक्से में छिप गया हूँ। ही। पता होता तो बक्से को ले जाकर गंदे नाले में न बहा देता। बहू। तभी प्रबंध मंत्री भी वहां आ पहुंचा। महाराज, अगर आज बाकेलाल जी मिर्चे जलाकर धुआं पैदा ना करते तो मधुमक्खा अवश्य ही आपको डंक चुभा कर आपका अहित कर डालता। ही। किंतु बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि मधुमक्खा का डंक धुएं के प्रभाव से ही टूटेगा और वो मर जाएगा। ही। पता होता तो मैं धुआं क्यों करता। थोड़ी सी लालच के कारण मैं राजा बनते बनते रह गया। बहू। शंकर भगवान वाले बहाने से विक्रम सिंह को संतुष्ट करने के बाद इसके 100 को इस बक्से में भर दो। मैं इसे काली घाटी में ले जाकर फेंक दूंगा। 100 को काली घाटी में फेंकने का तो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल मैं किसी एकांत स्थान पर जाकर मुच्छर की मृत्यु की योजना सोचूंगा। ही। तभी सेनापति भी मनी मन कुछ सोचता है, मुझे भी इसका पीछा करना चाहिए।
बाकेलाल काली घाटी आ पहुंचा और पहले इस बक्से को काली घाटी में फेंक दूं। बक्सा जा गिरता एक मटके के ऊपर। बाकेलाल का भाग्य शायद उसका साथ देने वाला था। वो बक्सा एक मटके पर जा गिरा और फिर मटके से एक आंधी बाहर निकली। ही मैं घूमू गल गल, क्या तुझे चाहिए बोल बोल। ही बाप रे, ये क्या है। आंधी को देखकर बाकेलाल चौंक पड़ता और डर भी जाता है। मेरा नाम है घुमक्कड़, मुझे पता है तेरा नाम है बाकेलाल। ही तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। बाकेलाल, मैं बहुत शैतान था, मुझे लोगों की वस्तुएं उड़ाकर ले जाने में बहुत आनंद आता था। ही उन दोनों की बातें सेनापति छुप के सुन रहा होता है। मैं नदी में नहाते लोगों के वस्त्र अपनी आंधी में उड़ा ले जाता। ही हमारे वस्त्र, बिना वस्त्रों के हम घर कैसे लौटेंगे बहू, पत्ते लपेट के। ही एक बार मैं चिल्पो नदी में स्नान करते हुए ऋषि तुंगनाथ के वस्त्र उड़ा ले गया। अरे दुष्ट, मेरे वस्त्र लौटा दे। मैंने वस्त्र न लौटाए। ऋषि ने मुझे कैद मटकी में कैद कर दिया। दुष्ट, अब तू इसी में कैद रहेगा। नहीं, इससे बाहर निकलने का कोई उपाय ऋषिवर। कि मटकी एक दिन बाकेलाल नामक एक नेक इंसान के कारण फूटेगी, तब तू इससे स्वतंत्र होगा। उसके बाद तुझे उसकी एक इच्छा पूर्ण करने के बाद अपना शेष जीवन लोगों की सेवा करते हुए बिताना होगा। बाकेलाल, जल्दी से बता, मैं तेरी कौन सी एक इच्छा पूर्ण करूँ। ही मेरी तो एक ही इच्छा है। ही बाके द्वारा अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। तो फिर ठीक है, इसी घाटी में एक राक्षस की मटकी भी पड़ी है। उसमें राक्षस खुरासुर की आत्मा कैद है। ये ले गजरा बरेली वाला, तू इसे विक्रम सिंह की कलाई पे पहना देना। फिर मैं राजा विक्रम सिंह को लाकर इस मटकी पर पटक दूंगा, जिससे मटकी फूट जाएगी और गजरे के प्रभाव से राक्षस की आत्मा विक्रम सिंह के शरीर में चली जाएगी और विक्रम सिंह बन जाएगा राक्षस। वाह, बड़ा मजा आएगा। अब तू मेरे पीछे आ जाओ, मैं जिसकी कलाई में गजरा बांधू वही विक्रम सिंह होगा। ही ओहो, एक और सुनहरा अवसर मेरे हाथ लगा है गद्दार बाकेलाल की पोल राजा के सामने खोलने का। मैं इससे नहीं चूकूंगा। ही बाकेलाल से पहले पहुंचा सेनापति सब कुछ बताने के बाद मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो कदापि ऐसा ना कहता। महाराज, बाकेलाल आता ही होगा, आते ही वो आपको कलाई में फूलों का गजरा बांध देगा। ही बाकेलाल आता ही होगा, मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए सेनापति खिड़की से बाहर कूद जाता है। महाराज, जल्दी से अपनी कलाई आगे बढ़ करें। ही मगर क्यों बाकेलाल, ये साधारण फूलों का गजरा नहीं है, इसकी सुगंध से शत्रु आसपास भी नहीं भटकता। ही महाराज भी चौंक पड़ते हैं। ठीक तभी ही बाकेलाल, अब तू फिक्र मत कर, मैं आ गया इसे ले जाने। ही बाकेलाल, ये क्या है महाराज। वो ही बाकेलाल हंस रहा होता है, मजे ले रहा होता है। देखते ही देखते घुमक्कड़ ने विक्रम सिंह को अपनी कैद में ले लिया। बाकेलाल बचाओ, महाराज चिल्ला रहे होते हैं। अब जब मुच्छड़ राक्षस बनकर लौटेगा तो लोग पत्थर मार मार कर उसे मार ही डालेंगे। ही घुमक्कड़ ने विक्रम सिंह को काली घाटी में राक्षस मटकी पर के ऊपर ला पटका। कड़ाक धाम, ही फूट गई मटकी। अब बाकेलाल जाने और उसका काम, मैं तो चला शराफत की जिंदगी बसर करने। ही मुझे कहते हैं खुरासुर। खुरासुर की आत्मा विक्रम सिंह के शरीर में समा गई। अब मैं तेरे शरीर में स्थायी निवास करूंगा। ही सेनापति ठीक ही कहता था बहू। और फिर देखते ही देखते मैं राक्षस बन गया। बहू, बहुत भूख लगी है, चलूं पहले नगर में चलकर मांस मदिरा का सेवन करता हूँ। ही काश मैं पहले ही सेनापति की बात मान लेता। हुड़ापति की होऊंगा बहू। अरे नगर में पहुंचते ही लोग सामने राक्षस को देख करके डर जाते हैं। अरे राक्षस आ गया, लोग भागने लगते हैं। बाकेलाल का तो इसी पल की प्रतीक्षा थी। ओह, आ गया विक्रमासुर। ही परंतु लोग इसे देखकर भयभीत होकर भाग रहे हैं, जबकि मैं इसे पिटवाना चाहता हूँ। ही तभी देखता है कि बाकेलाल एक बैलगाड़ी पर ईंट पत्थर लेके आ रहा होता है। मैं इन ईंट पत्थरों का इंतजाम कर रखा है। ही मुझे मांस और मदिरा चाहिए। ही कि तभी, और मुझे चाहिए अपने 5001 बाणों के लिए निशाने। ही एक मुसीबत कम न हुई थी कि अब दूसरी आ गई। बाके भी ईंट रोड़ी पत्थर लेकर आ पहुंचा। अरे ये दूसरा राक्षस बाणासुर कौन है। बाणासुर ने अपने
विशाल धनुष से 5000 एक बाण एक साथ छोड़े। 5000 एक बाण, 5000 एक छातियों में प्रवस्त होने पर मैं अमर हो जाऊंगा ही। लेकिन ये क्या, बाण विशालगढ़ के नागरिकों के स्थान पर सीधे जा लगे विक्रमासुर को। अरे ये क्या हो गया, ये सारे बाण तो मेरे ही किसी भाई को लग गए, ये तो अपशकुन हो गया। बहू शाय शाय खच खच खच। बाकीलाल की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। सभी 5000 एक बाण मोटे को लग गए ही। तो अब इन पत्थरों का क्या करूं? सेनापति रानी को लेकर आ पहुंचा था। वो देखिए महारानी जी, अनर्थ हो गया और बाकीलाल राक्षस बन गए चुके महाराज को मारने वाला है। कि तभी इन्हें बाणासुर को मारकर बवाही लूटता हूं ताकि विशालगढ़ वासी मुझे इसी समय अपना राजा घोषित कर दें ही। ताक और ये पत्थर तो शंकर भगवान के मंदिर के अहाते के मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इसकी चोट से मुझे कमजोरी आ रही है, मैं गिर रहा हूँ। बाकीलाल ने उसे पत्थर मारा तो वो गिर पड़ा। हम भी पत्थर मारते हैं। देखते देखते नगरवासियों ने उस पर पत्थरों की बरसात कर दी। नागरिकों ने पत्थर मार मार कर राक्षस को धराशायी कर दिया। मेरी मृत्यु शंकर भगवान के मंदिर में बिखरे पड़े इन्हीं पत्थरों से होनी थी, किंतु वह उस राक्षस की कलाई में शंकर भगवान पर अर्पित किए गए पुष्पों का गजरा बंधा है। उसी के कारण प्रभाव से मेरे छोड़े सभी बाण उसे जा लगे। ओह, फिर मुच्छड़ अभी तक मरा क्यों नहीं? इतना सोचते हुए बाकीलाल ने विक्रमासुर के हाथों पे बंधे गजरे को उतार दिया। ये गजरा तोड़ देता हूँ ताकि शंकर भगवान के पुष्पों का प्रभाव खत्म हो जाए और बाणों का असर होना शुरू हो जाए ही। किंतु गजरे के टूटते ही ये क्या, खुरासुर की आत्मा मुच्छड़ के शरीर से बाहर निकल गई और सारे बाण 5000 एक बाण लगते ही मैं आत्मा की योनि से मुक्त हो गया। चंपा गई हुड़ अपादी चले हैंग ही। और फिर बाके देपुच्ची ही। अगर मुझे पता होता कि इन ईंट पत्थरों से राक्षस बाणासुर मारा जाएगा तो मैं उसे ईंट पत्थर न मारता और न राजा विक्रम सिंह को गजरा बांधता। बहू सेनापति लुच्चे लपंगे, तुम कहते थे कि बाकी मेरा शत्रु है, मैं शीघ्र ही साबित कर दूंगा महाराज। और फिर ये चाल चली थी सेनापति ने, अब आएगा मजा ही। बाके सेनापति की चाल में फंस गया था। उसने कागज उठाकर पढ़ा, उसमें पढ़ते ही बाकीलाल का मन ही मन डोल उठा। और तभी ये तो मुच्छड़ मनुष्य की जन्म पत्री है ही। हाँ, पंडित जोशाचार्य के हाथों की बनी हुई ही। बाके अपने कक्ष में आ गया। इस जन्मपत्री के मुताबिक मुच्छड़ की मृत्यु होनी है किसी थप्पड़ देने वाले संगीत वाद्य से। वह मारा पापड़ वाले को और मैं बेकार में ही नई नई योजनाएं बना रहा हूँ ही। तभी एक जादूगर बाकीलाल के कक्ष में पहुंचता है। कौन हो तुम? बाकीलाल, मेरा नाम है खात्मा केतु, जल केतु और मधुमक्खा को मैंने ही राजा को मारने के लिए भेजा था। विक्रम सिंह तुम्हारा भी शत्रु है और मेरा भी। अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम उसे मार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।